सुल्तानपुर में पिछले दिनों एक जमीनी विवाद में अपने ड्राइवर की पंचायत करने के बाद हुई वारदात के बाद राणा अजीत प्रताप सिंह, उनके परिजनों सहित तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा गर्माता नजर आ रहा है। मामले में जहां गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह राणा अजीत प्रताप सिंह की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए उन्हें बेगुनाह बताने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो वहीं राणा अजीत प्रताप सिंह ने इस गिरफ्तारी के पीछे सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू का हाथ बताया है। हालांकि विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राजा बाबू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो उनका दिल ही जाने। दरअसल ये मामला है अखंड नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का, जहां इसी गांव में 3 भाई थे, जिनमें रामफेर यादव और रामदीन के बाल बच्चे थे। वहीं राम खिलावन निसंतान थे। वर्तमान में इन तीनों में कोई भी जीवित नहीं है, लिहाजा रामफेर और रामदीन के बच्चों की निगाह राम खिलावन की जमीन पर गड़ गई। दोनों परिवार राम खिलावन की जमीन को कब्जाने की हर कोई आजमाइश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रामदीन का बेटा संजीत यादव पूर्व राज्य मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह के यहाँ ड्राइवर का कार्य करता था, इसलिए बीते 14 मार्च को राणा अजीत प्रताप सिंह, उनके पुत्र अभिजीत सिंह, रिश्तेदार वैभव सिंह सहित दर्जनों लोग स्वतः ही कल्याणपुर गांव पहुंच गए और जमीन कब्जाने लगे। इस दौरान रामफेर के परिवार वालों ने विरोध कर दिया तो ये सभी दबंगई पर उतारू हो गए। रंजीत के घर की महिलाओं ने इनका वीडियो बना लिया। इन सब के जाने के बाद रामफेर के बेटे ने अखंड नगर पुलिस को तहरीर दी, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष ने राणा अजीत प्रताप सिंह सहित इन लोगों पर कार्यवाही करने के बजाय अपने आला अधिकारियों को गुमराह कर दिया। पुलिस की माने तो दिनांक 15 मार्च को इसी का बदला लेने के लिए राणा अजीत प्रताप सिंह और उनके बेटे अभिजीत सिंह ने जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के 30-35 गुंडे रंजीत के घर पहुंचे, जिसके बाद इन लोगों ने लाठी डंडों और अवैध असलाह लेकर रंजीत के घर जमकर तांडव मचाया और गोलियां चलाई। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिसमें 2 लोगों को गोलियां भी लगी थी। इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। आनंद फानंद तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने मोर्चा संभाला, घायलों को पुलिस कस्टडी में अस्पताल भिजवाया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। तत्काल रंजीत यादव के भाई जिलाजीत यादव की तहरीर पर राणा अजीत प्रताप सिंह, उनके बेटे अभिजीत सिंह सहित 9 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में अपने असलहे और भारी मात्रा में कारतूस लेकर भाग रहे राणा अजीत सिंह, उनके बेटे अभिजीत सिंह, उनके साथियों को लखनऊ पुलिस पूर्वांचल के पेट्रोल गाड़ियों और कंट्रोल रूम की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को दीवानी न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने इन सभी को जेल भेजने का आदेश दे दिया है। वहीं जेल जाते समय इस घटना के पीछे राणा अजीत प्रताप सिंह ने सीधे सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या मामला हो गया? पंडित राज प्रसाद उपाध्याय, मामला सिर्फ पंडित राज प्रसाद उपाध्याय है। इस पूरी घटना से मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बावजूद इसके हम पूरा घर, भाई, बेटा, भतीजा सब मुलजिम। कैसे गिरफ्तारी हुई आपकी? हमको तो लखनऊ से गिरफ्तार किए, भतीजे को लखनऊ से गिरफ्तार किए और तारीफ की बात यह है कि सीओ साहब लगातार हमसे फोन पर मदद मांगते हैं, बात करते हैं। पीछे हो जाइए। ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? चलिए थोड़ा पीछे हो जाइए। दूसरे हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। पीछे हो जाइए, आप बात इस
कि राणा अजीत प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह उनके समर्थन में उतर आए हैं और राणा अजीत प्रताप सिंह और उनके परिजनों की गिरफ्तारी को साजिश बता डाला है। उनकी माने तो पिछले 4 सालों से विपक्षी उन्हें फंसाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वे सफल हो गए हैं। उनकी माने तो राणा अजीत रंजीत यादव और संजीत यादव के बीच सुलह समझौता करवाने गए हुए थे और उसी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कानपुर जनपद के अखंड नगर थाने में हिंसक वारदात में राणा अजीत सिंह और उनके परिजनों को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। विगत 4 वर्षों से उनके राजनीतिक विरोधी उनके खिलाफ फर्जी शिकायतें कर एफआईआर कराने की कोशिश में विफल हुए, लेकिन इस बार वे सफल हो गए क्योंकि राणा अजीत सिंह दोनों विवादित पक्ष में समझौता कराने उनके घर चले गए और उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकाई गई कि राणा अजीत सिंह और उनके परिवार के जितने बालिग मेंबर थे सभी को एक साजिश के तहत उनके विरोधियों ने अभियुक्त बना दिया। इसके अलावा उनके ज्येष्ठ भ्राता जो रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं, उनके बेटे को नामजद न होते भी रात से ही थाने पर बैठाया गया है। हमारा अनुरोध है कि पुलिस कप्तान इस साजिश का पर्दाफाश करें कि जिसमें इनके पूरे परिवार को साजिश के तहत फंसाने में इनके राजनीतिक विरोधी कामयाब हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि जो व्यक्ति कल सुलह कराने गया, समझौता कराने गया, वो दूसरे दिन हिंसक घटना में कैसे साजिश करता हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है पुलिस कप्तान से, इनके विरुद्ध एक साजिश के तहत जो अब मुकदमा लिखाया गया है, इस पहलू की विवेचना का अंग माना जाए और उस पहलू को विवेचना में सम्मिलित कर यथोचित कार्रवाई की जाए। वहीं सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी माने तो जिस समय पंचायत हुई और घटना हुई वो उस समय मां वैष्णो देवी का दर्शन कर रहे थे। उन्हें इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। अखंड नगर के कल्याणपुर से जुड़ा एक मामला है, वो दूसरे पक्ष आपके ऊपर मुझे जानकारी नहीं है। मैं उस समय घटना हुई है तो मैं उस समय था वहाँ, मतलब माँ वैष्णो देवी दर्शन करने, मुझे कोई जानकारी नहीं।